जनसंघ ने कहा था, इस बात को लेकर अमिताभ सिन्हा सवाल उठा रहे हैं। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार हो, लेकिन आखिरकार जब संविधान को लागू करने की बात होती है तो सत्ता पक्ष हमेशा अपने तरीके से ही उसको देखता है और इसीलिए बार बार नेहरू की जो चीजें पसंद है उसे लिया जाता है कि ताकि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सके? क्या लगता है आपको आशुतोष? बोल। सबसे बड़ी बात तो यह कि कम से कम अब भारत के संविधान को लेकर संघ परिवार और आरएसएस उसकी कस्में खा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के 75वें साल में ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इन लोगों ने और गोलवलकर और सावरकर जी ने तो बाकायदा लिखित में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा संविधान को नहीं मानते, ये अपशकुन है और ये भारत की जो आत्मा है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो मनुस्मृति को लाना चाहते थे। तो बोलने दे। तो बहुत अच्छी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लाना चाहती है, जैसा कि अमिताभ सिन्हा जी कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा संसद में प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए और मनुस्मृति को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुस्मृति इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों और महिलाओं के बारे में उसकी क्या राय है। मतलब इससे ज्यादा खराब राय किसी और की हो सकती है, मैं नहीं समझता इसमें। तो अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं मनुस्मृति में कितनी खराबियां हैं और कितना वो है। लेकिन मनुस्मृति एक समय का डॉक्यूमेंट है, वो अपने समय में रेलिवेंट रहा होगा, एक अलग तरीके का प्रश्न है। आज की बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 2000 नहीं 2014-15 तक आरएसएस की राय यही थी कि भारत के संविधान को बदला जाए। के.एस. सुदर्शन ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी स्क्रैप्ड। जब उनसे सवाल पूछा गया 1993 में रज्जू भैया ने इंडियन एक्सप्रेस चिट्ठी लेख लिख के कहा था कि भारत के संविधान को बदला जाए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन जो विवेक देबरॉय ने कहा कि ये संविधान ठीक नहीं है, संविधान को बदला जाए। और तो और चुनाव के दौरान 4 मिनट हो गया सर, नेताओं ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। तो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि संविधान में इनकी आस्था है? इनकी कोई आस्था नहीं थी। और खरगे जी की इस बात में बिल्कुल दम है कि 1956 जब हर किसी का अपना अपना ओपनिंग रिमार्क हो चुका है। तो अब प्रेम शुक्ला जी आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रेम शुक्ला जी, आप पहली बात तो ये कि श्रीमान आशुतोष जी जो कह रहे हैं, मैं पहले उसका उत्तर देना चाहता हूँ। श्रीमान आशुतोष जी, थोड़ा सा अपने ज्ञान को दुरुस्त करिए। संविधान सभा में जो है आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी निर्वाचित होकर सदस्य थे और संविधान के निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका रही है और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। तो संविधान को निर्माण करने में जिनकी भूमिका रही है वो भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन है भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक रहे हैं। एक बात ये हुई ना बात। दूसरी बात जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने संविधान को हाथी पर रखकर संविधान यात्रा निकाली और भारतीय जनता पार्टी पहली इस देश की सरकार है जिसने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, जबकि कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे कि जब 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं तो संविधान दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है। देख रहा है बिनो। और संविधान में जो सकारात्मक परिवर्तन है उसकी बात कर रहा है, लेकिन जो नकारात्मक परिवर्तन किए गए, जो व्यक्तिगत दोष के लिए जिन्होंने, किसने जलाई प्रतियां? जनसंघ ने जलाई प्रतियां? भारतीय जनता पार्टी ने जलाई प्रतियां? भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियां जलाई क्या? आप बोल नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियां जलाई क्या? हम संगठन के रूप में भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने कहा प्रतियां जलाई? कहां जलाई? और अंग्रेजों की बात करते हैं, आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, तो उसका प्रस्ताव क्रमांक क्या है कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे। तो अंग्रेजों की सेवा करने वाला संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध में बात करने की बात करता है। पहला प्रस्ताव 28 दिसंबर 1885 के कांग्रेस के संस्थापना का पहला प्रस्ताव है कि हम अंग्रेजों की सेवा करेंगे। समझ रहे हो? लॉर्ड माउंटबेटन को जो है जवाब दीजिए। एडविना की मोहब्बत में किसने किया था, बताइए ना। झूठ बोलकर किया है सर आपने। शपथ लेने का दुष्कर्म नेहरू जी की माफी तो छोड़िए, वो अब नया आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। आलोक शर्मा जी जवाब